नमस्कार, मैं हूं मोटी सिंह। आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज़। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सचिन पायलट जी का आगमन हुआ है। कांग्रेस की ये पहल किस तरह से कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में विजय दिलाएगी या ये पहल किस तरह से लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेगी, ये देखना अहम हो जाएगा। जानते हैं कांग्रेस के नेताओं से किस तरह से प्रभाव पड़ेगा सचिन पायलट जी के आने का, किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है। और ये सचिन पायलट साहब बहुत ही नौजवान और अनुभवी नेता हैं। उनके मार्गदर्शन में कांग्रेस मजबूत होगी। कांग्रेस को काफ़ी अब आशा हुई है और कांग्रेस काफ़ी अच्छे ढंग से सभी कार्यकर्ताओं में समन्वय बनाकर काम करेगी। इस बात का हमको पूरा भरोसा है। सचिन पायलट साहब को बहुत बधाई हम देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद। क्या प्रभाव पड़ सकता है सचिन पायलट जी के आने का? एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम काफ़ी है। देखिए, काफ़ी एक तो युवा हैं वो और काफ़ी आक्रामक लीडर हैं वो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहने का उनको राजस्थान का अनुभव है, मंत्री रहने का अनुभव है, वर्तमान में विधायक भी हैं। तो एक उनके अनुभव का पूरा फायदा छत्तीसगढ़ के सब कार्यकर्ताओं को मिलेगा। और जिस तरीके से आज उन्होंने बात यहाँ पे रखी है कि सारे कार्यकर्ताओं को बगैर किसी गुण दोष के आधार पर जो है, किसी पक्षपात के आधार पर चयन न करते हुए जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, चाहे वो बूथ स्तर तक हो चाहे प्रदेश स्तर पे, सबकी एक जिम्मेदारी तय करके जो है इस चुनाव में हम जाएंगे। और निश्चित रूप से भले परिणाम विधानसभा चुनाव में हमारे अनुकूल नहीं आए हैं, लेकिन प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और फिर से कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा होगा और लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस के पक्ष में परिणाम जो है निश्चित रूप से आएगा। निश्चित रूप से तो कि जनता अपने आप को इस चुनाव परिणाम के बाद ठगा हुआ महसूस कर रही है। उसके बहुत से कारण भी हैं, लेकिन खासकर जो जितनी योजनाएं हैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए जो कांग्रेस की सरकार में चल रहे थे, वो सारी योजनाएं अभी ठप पड़ी है। आने वाले समय में उम्मीद भी नहीं है जनता को कि इनके द्वारा जो घोषणाएं जो की गई है मोदी की गारंटी के नाम से, वो पूरा होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि जिस गारंटी की बात सरकार बनते ही तुरंत करने की बात हुई थी, उन्होंने ना तो महतारी बंधन योजना का, ना किसानों को 3100 रुपया धान की कीमत देने का जो है, सिर्फ उन्होंने एक ही चीज जो करने का काम किया है वो 2 साल का बोनस। वो भी जो 16, 17, 17, 18 का जो बोनस देना था, उन्होंने 14, 15, क्योंकि उस समय धान की खरीदी कम होती थी, तो उसमें भी ठगने का काम किया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ये सारे मुद्दे को अभी विधानसभा का सत्र भी जो है 5 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है, वहाँ पे भी सदन में भी कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी और जमीनी स्तर पे सड़कों में भी जो है आंदोलन के माध्यम से सरकार को सचेत करने का काम करेंगे। कहा जा रहा है कि महतारी वंदन योजना पे अभी काम शुरू है। कहा तो ये गया था कि चुनाव के बाद इस पर अहम प्रतिक्रिया यही की जाएगी, पर कहा जा रहा है कि इस भी काम जारी है। क्या कहना चाहेंगे? भाई, तो सबसे बड़ा जो महतारी के नाम से ठगने का जो काम हुआ है, इन्होंने जो फॉर्म भरवाए, मोदी की जो गारंटी में लिखा था कि हर विवाहित महिला, अब उसमें शर्त लगाने की इन लोग कोशिश कर रहे हैं। अब एक परिवार में अगर 3-4 अभी अगर विवाहित महिला हैं, तो इन्होंने सबसे फॉर्म भरवाया और सबसे ये वादा किया था कि सबको जो है महतारी बंधन योजना का लाभ दिया जाएगा। अब इसमें भी बट किंतु परंतु जो है वो किया जा रहा है। उसी प्रकार से 500 रुपए में जो गैस सिलेंडर देने की जो बात कही थी, वहाँ पे भी जो है शर्त लगाने की जो कोशिश जो की जा रही है। तो कुल मिला के सिर्फ चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए इन्होंने झूठ बोलने का काम किया है। तो मोदी की गारंटी कितनी झूठी है, जो लोकसभा के चुनाव में पिछले भी देख चुके हैं, और राज्य सरकार में आने के बाद जो उन गारंटी को झुठलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। धन्यवाद। उनकी बातों को सुनना और उनकी चिंताओं को, उनकी उम्मीदों को आगे रखकर देश के सामने उजागर करना। मुझे बड़ा खेद है कि मंत्रियों सरकार ने इसमें बहुत विलंब किया और अभी भी एक आंशिक अनुमति दी है यात्रा। तो बहरहाल हम सब लोगों ने संकल्प किया है कि 14 तारीख को हम नेपाल जाएंगे और राहुल जी वहाँ से इस यात्रा को शुरू करेंगे। 14 राज्यों में यात्रा जाएगी और 20 मार्च को यात्रा का समापन मुंबई में होगा। ये यात्रा छत्तीसगढ़ भी आएगी, लगभग 5 या 6 दिन की यात्रा रहेगी। इसका विस्तृत जो प्रोग्राम है और तारीख है वो अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन 5 या 6 दिन ये यात्रा हमारे राज्य में रहेगी। इस पर अध्यक्ष जी, महंत साहब, सभी वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा भी की है और आने वाले समय में हम रूपरेखा बनाएंगे कैसे प्रदेश भर के हमारे
न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता लेकिन आम जन इस यात्रा का भाग बन सके। ये यात्रा हाइब्रिड होगी, कुछ अंश बस में होगा, कुछ जगह पैदल चलेंगे, क्योंकि समय कम है, लोकसभा के चुनाव सर पर है। तो यात्रा का जो मॉडल है वो पिछली बार की यात्रा से अलग है। पिछली बार संपूर्ण यात्रा का जो लंबाई थी 4,500 किलोमीटर, तो राहुल जी पैदल चले थे। तो यात्रा का उद्देश्य है कि जो 10 साल में हालात पैदा हुए हैं केंद्र की सरकार के, अगर आप प्रचार, विज्ञापन, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज हटा दें, तो देश की वास्तविकता है, जो देश की हकीकत है, किसानों की, नौजवानों की, मध्यम वर्ग की, लघु उद्योगों की, उन सब असलियत को उजागर करने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए देश में जो अजीब तरह का माहौल बना रखा है, इस देश में जो सामुदायिक संस्थाएं जिनको 70 साल से अलग अलग सरकारों ने पोषित किया, सिंचित किया, बहुत मजबूत बनाया, उन सब संस्थाओं को लगातार एक सोचे समझे साजिश के तहत लगातार खोखला करने का काम इस सरकार ने 10 साल में किया है। हम सब जानते हैं कि दबाव की राजनीति हो रही है, आक्रमण की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है। दबाव की राजनीति ऐसी है कि तमाम एजेंसी का दुरुपयोग